हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 19 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 21 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसाधन। बच्चों, मृदा अपरदन। विद्यार्थियों, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों के संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो गया है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बच्चों, मृदा अपरदन के प्रकार व तरीके जान लेते हैं। बच्चों, ये कई प्रकार के हैं। बच्चों, अवनलिकाएँ हैं, चादर अपरदन है, पवन अपरदन है, गलत तरीके से खेत की जुताई है। तो अवनलिकाएँ बच्चों देख लेते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बनाता है, जिससे अवनलिकाएँ कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चादर अपरदन। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों पवन अपरदन। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। और गलत तरीके से खेत की जुताई। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं। इसके अंदर से बहता हुआ पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। विद्यार्थियों, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अति प्रयोग से इनके नवीकरणीय या गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। नवीकरण या गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है अधिकतर अगर हम उपयोग करते हैं तो। इसलिए इसका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। तो बच्चों, मृदा संरक्षण के उपाय देख लेते हैं। पहला है वनारोपण, दूसरा है रक्षक मेखला, तीसरा पट्टी कृषि और समोच्च जुताई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कुछ उपायों पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर मृदा अपरदन के जो है तरीके दिए गए हैं। मृदा अपरदन, पहले इसका आंसर कर लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से लिखेंगे, मृदा संरक्षण के उपाय। तो मृदा संरक्षण के उपाय में वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा वृक्षारोपण पर विशेष बल दिया जाना आवश्यक है। ढालू भूमि पर मेड़बंदी करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पशुचारण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मिट्टी की सुरक्षा के लिए फसलों को हेरफेर करके बोना चाहिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर इस प्रकार से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मृदा अपरदन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए मृदा अपरदन के प्रकार हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, मृदा अपरदन के प्रकार व तरीके। अवनलिकाएँ हैं, चादर अपरदन है, पवन अपरदन है, गलत तरीके से खेत की जुताई। तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके आसपास जिन कारणों से मृदा अपरदन होता है उसकी एक सूची बनाना है। तो बच्चों, हम दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पर किन कारणों से जो है मृदा अपरदन हो रहा है, तो आइए इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे बताते हैं। तो मेरे आसपास निम्नलिखित कारणों से मृदा अपरदन होता है। पहला है बच्चों निर्माण कार्य। यहाँ पर बहुत निर्माण कार्य हो रहा है, तो वनों की कटाई खूब हो रही है, वनोन्मूलन है और वनस्पतियों का अभाव है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है, जिस कारण से मृदा अपरदन हो रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।